নমস্কার, জোহার। আপনারা দেখছেন রাঢ় বাংলা। আমি আপনাদের সাথে আছি শম্ভু সেন। আমরা এখন পৌঁছেছি কামারিয়া স্থিত টায়ো কলোনির ভিতরে অরুণোদয় ক্লাবে। এইখান থেকে লোকেলের মানে এই জেলা সারাইকেলা খরসোয়া জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে পুরুষ এবং মহিলা বাচ্চাদেরকে, যাতে গার্লস এবং বয়েজ বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে মোবিলাইজ করে নিয়ে আসার পরে এইখান থেকে বিভিন্ন জেলা স্তরীয়, রাজ্য স্তরীয় এবং রাষ্ট্রীয় স্তরীয় থেকে বিভিন্ন খেল এইখান থেকে নিয়ে যায় খেলানো হয়। বিভিন্ন ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল খেল করায় আর খেলে বাচ্চাদেরকে পৌঁছায়। সেখান থেকে বাচ্চারা বিভিন্ন প্রাইজ পায় থাকে। আজকে এইখানে পৌঁছার উদ্দেশ্য হইল এই অরুণোদয় ক্লাবের সঙ্গে আশীর্বচন ফাউন্ডেশন দিল্লি থেকে আসে, ইয়াদের সাথে জুড়ে কাম করবে। আর ইয়ারা ক্ষেত্রের মহিলা এবং স্কুলের গার্লস বাচ্চাদেরকে সেলফ ডিফেন্স শিখাবে। তার জন্য এরা বিভিন্ন জায়গায় নিজের শিবির লাগাবে। তো আমরা জানবো আশীর্বচন ফাউন্ডেশনের যে ফাউন্ডার, তার সাথে কথা করব আর জানবো আগামী प्रोग्राम ওনাদের কি আছে। चलिए जानते हैं आशीर्वचनम फाउंडेशन के फाउंडर से कि आगामी प्रोग्राम क्या है और किस तर्ज पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्ते, मैं अमन कुमार। और जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ पे आगामी प्रोग्राम, हम लोग यहाँ अरुण उदय क्लब में खड़े हैं और यहाँ पे बच्चों को ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को तरह-तरह के स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं। और यहाँ हम लोग झारखंड के अंदर में सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चों के अवेयरनेस के लिए और गर्ल्स के अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम करने वाले हैं। 22 तारीख दिसंबर हम लोग 3 घंटे का प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान में एक महिला को जबरन स्कूटर से उतार करके उसको किडनैप करने की कोशिश की। जब इस तरीके की घटना हम लोग देख रहे हैं कि भारत में बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें आशीर्वचन फाउंडेशन और झारखंड के हमारे अन्य एनजीओ के लोगों की सहायता से हम लोग यहाँ 22 तारीख दिसंबर को लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में हम लोग गर्ल्स को सर्टिफाइड ट्रेनर्स के द्वारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलाएंगे। साथ ही साथ हम लोग सर्टिफिकेशन भी करेंगे। इससे एक जागरूकता फैलेगी कि महिलाएं, लड़कियां अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर पाएं और कभी भी पैनिक सिचुएशन में वो अपने आप को बचा सके। तो ये हमारा मोटिव है और इसी मोटिव को लेकर के हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं। 22 दिसंबर दिन संडे है, तो आप इस प्रोग्राम में जरूर आए। जैसे कि कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप लोग, तो जैसे आप बोले कि गर्ल्स के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप लोग बच्चे लाएंगे कैसे और कहाँ से लाएंगे। हाँ, हम लोग स्काउट गाइड हैं हमारे, तो उससे बहुत सारे बच्चे हैं और वॉलंटियर्स हैं हमारे और उसके कुछ पदाधिकारी भी हैं। तो ये लोग क्या है कि झारखंड के ट्राइबल एरिया में जितने भी बच्चे हैं, उनको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कों को। तो वहाँ बहुत सारे लड़के हैं जिनकी बहनें हैं और वो जुड़ना चाहती हैं, तो उनको हम लेकर के आएँगे। हम लोग पहले 100 गर्ल्स लेकर के आएँगे, जिनकी ट्रेनिंग कराएँगे। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको मास लेवल पे भी ले जाया जाए। अच्छा, ये जो है आप लोग अवेयरनेस का ट्रेनिंग जो कराएंगे, किस जगह पर कराएंगे और मतलब सुविधा क्या-क्या मिलेंगे जो यहाँ पे आके अवेयरनेस ट्रेनिंग को करेंगे? हुँ। यहाँ हम लोग गम्हरिया के अंदर में अरुणोदय क्लब है। यहाँ हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रेनिंग कराएँगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग गर्ल्स को सर्टिफ़िकेट देंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे 3 घंटे की। साथ ही साथ उनके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के कोई पदाधिकारी जो भी हो सके, उनको बुलाया जाए, ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। अच्छा, जैसे जैसे दूर से बच्चे आएँगे, तो उनके लिए क्या सुविधा रहेंगी?
फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ गम्हरिया के आसपास के ही बच्चों को ला कर के ये प्रोग्राम अवेयरनेस वाला स्टार्ट किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे थोड़े दूर-दूर पे लोग रहते हैं। तो ऐसे में एक जगह पे बहुत सारे लोगों को लाना ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे ग्रामीण एरियो में। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके डोर स्टेप के आसपास जहाँ भी कोई एक ग्राउंड हो, जहाँ पे हम सेफली बच्चों को ट्रेनिंग दे सके, लड़कियों को ट्रेनिंग दे सके, वैसे जगह पे हम लोग प्रोग्राम आगामी और करने वाले हैं। अच्छा, आपको परिचय। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार है, मैं फाउंडर आशीर्वचनम फाउंडेशन। हम लोग पिछले 7-8 साल से ग्रामीण एरिये में और दिल्ली के अंदर में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आनंद भोज प्रोग्राम चला रखा है, जिस जिसमें हम लोग जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे होते हैं, उनको पौष्टिक खाना मुहैया कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग एनआईएसडी प्रोग्राम चला रहे हैं। एनआईएसडी प्रोग्राम चलाना हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है क्योंकि हमें नीति आयोग ने भी इस प्रोग्राम के लिए सराहना पत्र भेजा है। और इस प्रोग्राम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों के डोर स्टेप तक कंप्यूटर एजुकेशन पहुँचा रहे हैं। इसमें क्या है कि जो भी नीडी बच्चे होते हैं वो अ, किसी भी एरिया में चाहे वो ट्राइबल एरिया हो या शहरी एरिया हो, वहाँ उनके डोर स्टेप तक पहुँच कर के हम बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये 2 बड़े मेजर प्रोग्राम हैं जो आशीर्वचनम फाउंडेशन पूरे भारत में चला रही है। और साथ ही साथ हमने अब कोशिश किया है कि महिला सुरक्षा के लिए भी काम किया जाए क्योंकि देश में महिला सुरक्षा केवल एक मुद्दा बन कर के रह गया है। ऑन ग्राउंड कोई आ नहीं रहा है, तो इसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने ये एक निर्णय लिया है कि महिला सुरक्षा के लिए ये सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम लोग करें और इसको मास लेवल तक लेकर के जाएँ। थैंक यू। যেমন কি আপনারা শুনলেন আশীর্বচনম ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডারের কাছ থেকে। ইনারা অনেক দিন থেকেই মানে দেশের নিয়ে মানে দেশের মহিলাকে নিয়ে, গরিব পীড়িত লোককে নিয়ে এরা অনেক কিছুই অ্যাওয়ারনেসের কাম করছে এবং সহায়তাও পৌঁছাচ্ছে। তো যেমন কি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে বলল যে অরুণোদয় ক্লাবের সাথে মিলে এইখানে স্কুলের বাচ্চাদেরকে মহিলা সুরক্ষা নিয়ে अवेयरनेसের জন্য ट्रेनिंग देवे। अरुणोदय क्लब के द्वारा आगामी कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी है। आपका जो क्लब है, क्लब के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये क्लब जो है मिस्टर ऋषि मोदी ने हमको दिया था, डोनेट किया था। उस समय एक एडवांचर क्लब चलता था मोदी साहब का, टाटा कंपनी में। वो 60-62 से ही यहाँ चलता था और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी था जो टाटा कंपनी कम से कम 22 गो रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी में, जैसे ये कालिकापुर सेंटर भी आती है, रपचा सेंटर है, इधर आपको कोलाबिरा सेंटर है, आदितपुर सेंटर है, और उसके बाद पूरे जमशेदपुर में हर एरिया में ब्लॉक बाय ब्लॉक का सेंटर है। तो उस सेंटर में भी चलता था और उसके बाद इधर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी चलाते थे टाटा कंपनी ही। तो एक स्पोर्ट्स के जरिए वो निकाले, कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स है, मतलब ये सब प्रोग्राम कराते थे मोदी साहब। तो उसी समय हम भी जुटे। यहाँ जुटने के बाद एक एसएन सिंह थे यहाँ IUNT यूनियन के नेता थे, तो उनका उनसे परिचय था। तो जब हम लोग उठने लगे तो एडवांस बोले कि 3 मार्च के रोज प्रोग्राम करना है टाटा कंपनी के अंदर में। तो यहाँ एक अरुण दत्ता थे जो टीजीएस के ऑलरेडी एम्प्लॉय थे टाटा कंपनी के, मिस्टर अरुण दत्ता जी थे। तो हमको जोड़ा गया, जोड़ने के बाद हमने प्रोग्राम रखा और हमको साथ में लेके चलने लगे, बराबर हम जाने आने लगे। तो सबसे पहले यहाँ साइड में जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ जहाँ, तो कुछ तालाब बना करके छोड़ दिया गया था, मतलब पानी उसमें जमता नहीं था। तो एक वो लोग हर क्षेत्र से बुलाया और वहाँ का संस्था जो रनर विनर होगा, जो अच्छा कार्य करेगा, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जुटे और उसके बाद हम लोग करना शुरू कर दिए। और तब हमको जाकर के क्लब दिए, कालिकापुर सेंटर से अरुणोदय क्लब बनाया। उसके बाद हम यहाँ स्पोर्ट्स जो चालू किए, बिहार था उस समय, तो बिहार में फिर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद
जो स्टार्ट हुआ तो यहाँ खो खो स्टार्ट हुआ, एथलेटिक्स स्टार्ट हुआ, कबड्डी स्टार्ट हुआ, हैंडबॉल भी होता था यहाँ। तो हमने इसमें तैयार किया 2-3 गेम को और इंटरनेशनल तक हमने पहुंचाया इसको। कम से कम एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट हमारे यहाँ है 4-5 लड़का लड़की लोग और खो खो में जो है कम से कम 8 के लगभग में है पूरा टोटल। अभी 2-3 महीना पहले मलेशिया से आया है, उसके बाद का पहले यहाँ टोक्यो गया था, जापान भी कुछ बच्चा लोग यहाँ से। हम इंग्लैंड गए थे, यहाँ से कोच बन करके टीम लेकर के भारत देश का लंदन में रहे 5 दिन। उसके बाद वहाँ प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ तो फिर यहाँ अभी तैयारी चल ही रहा है। तो कुछ ना कुछ साल में हम 1 या 2 इंटरनेशनल निकालते हैं। इंडिया से जो बाहर जाती है टीम, हमारा क्लब से खो खो का जरूर जाता है इंडिया में। और भारत देश के अंदर में खो खो में पहले जो है महाराष्ट्र में टीम बनी थी पहला, लेकिन वो बहुत दबदबा बना के रखा है, उसके यहाँ बहुत पार्टिसिपेटिंग भी है और अच्छे खर्च भी लोग वहाँ करते हैं। जैसे शरद पवार है, अजीत पवार है, लोग है, जितेंद्र हीरो हैं, ये लोग औरंगाबाद के हैं, जितेंद्र हीरो, ये लोग बहुत पैसा ये लोग बांटते हैं खास करके खो खो में। तो हमने खो खो में भारत में विनर हुआ है अंडर 14 का और अंडर 18 में, और सीनियर में हमने भारत में 34 टीम हमारा आता है पूरा खो खो में। उसमें हम मतलब जो है नेशनल खेलने जाते हैं, तो उसमें 8 ही को पार्टिसिपेटिंग मिलता, फेडरेशन कप उसको बोलते हैं। तो फेडरेशन कप में 8 टीम को लिया जाता है, लड़का और लड़की को। तो उसमें रेलवे भी है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, बैंक भी है। हमने इस सबको पछाड़ करके हमने 6 में घुसे हुए हैं। अभी ये 2 वर्षों से हम अभी खो खो में रिटायर किए हैं, डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, स्टेट में जाते हैं कभी कभी। तो अभी थोड़ा सा जो सेक्रेटरी बना है वो नहीं कर पा रहा है, अब उसका पता नहीं क्या है, ये है चलने का ये पता नहीं है। और अभी जो है इस क्लब के माध्यम से कितने ऐसे खिलाड़ी होंगे कि जुड़े अभी हुए हैं? हमारे यहाँ जो है आपको जो कारण हम बता देते हैं, यहाँ यूनियन बाजी है। एक कॉलोनी जो है टाटा कंपनी का है, टाटा कंपनी हमको क्लब दिया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो आए वो स्पोर्ट्स को टोटली बंद कर दिया। रिक्रेशन क्लब है, गम्हरिया क्लब है बगल में, उसके बाद जागृति क्लब है। मतलब एक क्लब बना बना कर करके लोग खाली जबरदस्ती, पता नहीं ऐठने का क्या है, लोग का क्या तरीका है। आज एक भी बच्चा नहीं खेलता कहीं न क्लब में। वेट लिफ्टिंग का पूरा सामान ले आया है, करीब करोड़ों का सामान है, लेकिन पता नहीं क्या है, कोई बच्चे को नहीं लेता है। अब हमारे यहाँ जो आता है तो झारखंड का लेवल लगाया हुआ है, इंडिया का लेवल लगाया है, और वो सब आदिवासी है। अब इनको बहुत दर्द होता है, दिक्कत होता है। तो इसमें कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को खेलने नहीं भेजते। क्यों? कि वो जो इसका बॉस होता है, सुप्रीमो जो है टीजीएस का, वो सीधा बैंड कर दिया कि कोई बच्चा अरुणोदय क्लब में खेलने नहीं जाएगा, तो बच्चा नहीं खेलते हैं। तो हमारा यहाँ लोकल सब आता है, 72 बच्चा है, 72 बच्चा में हम समझते हैं कि 70 बच्चा जो है पूरा आदिवासी है और ग्रामीण एरिया का है सभी लोग। अच्छा, अभी इस क्लब के माध्यम से कितने बच्चे बाहर खेलने गए हैं? हाँ, अभी हमारा प्रेजेंट में बोले तो कि 5-6 टीम जाती है हमारी, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, सब जूनियर, फेडरेशन कप, ये हम खेलते थे। ई जोन, ये 5 तो हमारा 100% है, इस पर हम दावेदार ही थे। लेकिन अभी फेडरेशन कप झारखंड की टीम नहीं भाग लेती है। इस क्लब से 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं, 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। इसीलिए यहाँ से जो भी खो खो को खास करके टीम और एथलेटिक्स यदि हम भेजते हैं तो हमारा मेडलिस्ट लेते ही मेडल। हम खुद जाते हैं अपने वहाँ, हम इसलिए कि एनआईएस किए हुए हैं, डिप्लोमा करके हम आए हैं। बेंगलोर से किए थे पहले सर्टिफिकेट कोर्स, फिर गांधीनगर से किए, गुजरात से एनआईएस करके हम कोर्स करके तब हम अपना टीम बनाए और बहुत दबदबा बनाया भारत देश के अंदर में। मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद है, हम शुरू से स्पोर्ट्स में ही रहे हैं और आपको हम एनआईएस किए हुए हैं खो खो का। एथलेटिक्स में भी रहे, खो खो में भी रहे, कुश्ती में रहे, कबड्डी में रहे। बहुत सारे गेम है जो हम किए हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, लॉन्ग टेनिस भी है, हम खेले हैं, स्विमिंग भी किए हैं, कुश्ती किए हैं, बॉक्सिंग किए हैं। लास्ट में जाके हम खो खो में घुसे
एथलेटिक्स हमारा बहुत अच्छा था। हमने एथलेटिक्स का निकाला है यहाँ से, अजय कुमार पांडे है, रंजीत सिंह है, राजेश है, ये सब विश्वकर्मा राजभर है, अवधेश सिंह है, ये सब एथलेटिक्स का बहुत अच्छा में से है। जहाँ जहाँ निकाला गया, मतलब ये सब जो है सुभाषित समझदार हुआ, तो जिसको जिसको अभी मान लीजिए इंडिया में किया वो, तो सबको टाटा कंपनी भी बुला लिया, कुछ पुलिस प्रशासन बुला लिया, जैसे रीना मिश्रा है, अरुणा मिश्रा है, ये सब जो है डीएसपी के ये तौर पर चले गए, खो खो प्लेयर ही थे पहले। क्लब का हम सेक्रेटरी है अभी, पहले हमारे पहले थे मनोरंजन पांडे सेक्रेटरी, और प्रेसिडेंट एसन सिंह है। एसन सिंह जो है IUNTUC यूनियन के लीडर है अभी, है करंट में भी। और हमने इसको 82 में हमको दिए थे मिस्टर एसन सिंह और बोधन, मतलब मोदी साहब, ये सब हमको दिए थे क्लब चलाने के लिए। उसी समय से मैं अभी तक चला रहा हूँ। अभी हम एनजीओ से भी जुड़े हुए, मेरे बच्चे हैं बगल में, ये हमारा 2009 से ही था, अभी ये एनजीओ में भी है, और लोग भी जो हमारे मित्र आए हैं, हमने इनसे हेल्प मांगे थे। आज 2-3 महीना से बार बार बोल रहे हैं कि हमको बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, बच्चे को कुछ ही चीज सामान नहीं मिलता है, ट्रैक सूट नहीं मिलता है, उसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस, एंट्री फीस नहीं मिलता है, उसके चलते जा नहीं पाता। अभी भी 5-7 लड़का लड़की नहीं गया, कुछ बच्चे लोग बाहर चले गए। तो इन लोगों ने कहा कि एनजीओ के द्वारा हमको आप सपोर्ट कीजिए। हमने सपोर्ट बोला कैसे होगा, क्या करना है, तो अभी हम लोग 22 तारीख से इसके एनजीओ को लेकर के प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना हो सके जुड़े हम लोग उसे, और मीडिया के द्वारा प्रचार भी हो कि इस तरीका से ऐसा, हाँ अच्छा होना चाहिए। और खास करके लेडीज को लेकर आत्मरक्षा के लिए हम लोग उसका प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसको सिखाया जाए, बताया जाए कि आप अपना आत्मरक्षा कीजिए, पहले तो बचाना चाहिए, बचाने का प्रयास, लड़की बचाओ ये वो कब नारा तो है, लेकिन उसको हेल्प जरूर मिलता है, उसको कुछ बॉडी के लिए अपना कुछ अपने मेहनत कर करके बच सकता है तो अच्छा है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि गर्ल्स जो है, लड़कियां जो है, अपने बल बुलते चले। मैं सोशल वर्कर के तौर में ये बता रहा हूँ कि अरुणोदय क्लब जो गमरिया में है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है ब्रांच है झारखंड में, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एक एनजीओ है, मित्र है उनका, आशीर्वचनम, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, और चाहता हूँ कि ऐसा और एनजीओ आए, इनको और सपोर्ट करें। ये बहुत बड़ा दिल है आशीर्वचनम का कि इनको सपोर्ट करें। हमारा गवर्नमेंट का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस नारा को भी कहीं सफल करने का अरुणोदय क्लब ने बीड़ा उठाया है। इसलिए लड़कियों का सेल्फ डिफेंस के लिए जो कदम उठाया उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आशीर्वचनम फाउंडेशन एनजीओ है। और लड़कियों का देखिए क्या है, आज का डेट में पढ़ने जाता है, अकेले भी घूमता है, उसके लिए उसका आत्मरक्षा के लिए जो माने कदम उन्होंने उठाया, ये बहुत बड़ा है। अभी इन लोगों का प्रोग्राम है 22 तारीख से, हमारा सारिकला जिला में होगा। प्रत्येक एरिया में जाके 100 लड़कियों का देश के विभिन्न जगहों से ट्रेनर को, कोचों को लाके इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, और फिर एक दिन प्रोग्राम किया जाएगा, फाइनल प्रोग्राम, और इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि आगे का आने वाला में इनको भविष्य में इसका काम आएगा। कंचन कुमार प्रमाणिक, चांडिल से सोशल वर्कर हूँ। धन्यवाद।